नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी जी के डेली यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी आईएएस, पीसीएस, जीआईसी एलटी ग्रेड, प्रवक्ता परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री के साथ लीक हुई फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पैंतोंग टान शिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया है? इसका उत्तर होगा हुन सेन। जुलाई 2025 में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पैंतोंग टान शिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, सेमिकान इंडिया 2025 के चौथे संस्करण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, 2 से 4 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। कथन 2, सेमिकान इंडिया प्रदर्शनी में वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला से करीब 350 प्रदर्शक भाग लिए, जिनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठक, 4 देशों के मंडप, 9 राज्यों की भागीदारी और 15,000 से अधिक संभावित आगंतुक शामिल हुए। कथन 3, अब तक भारत सरकार ने रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें उच्च मात्रा निर्माण इकाइयां, फैब्स, 3D हेटेरोजेनस पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन कार्बाइड SiC सहित और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण ASAT शामिल हैं। कथन 4, सेमिकान इंडिया 2025 का मकसद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार देना और भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से बनाई गई नीतियों को सामने लाना है। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, 19 से 21 अगस्त 2025 के बीच फुकेट, थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। कथन 2, महाधिवेशन और उससे जुड़ी विभिन्न बैठकें प्रसार भारती के CEO श्री गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कथन 3, इस वर्ष का विषय था जनता के लिए मीडिया, शांति और समृद्धि। कथन 4, भारत ने आखिरी बार 2016 में AIBD कार्यकारी परिषद अध्यक्ष का पद संभाला था। कथन 5, AIBD की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी। यह एक अनूठा क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 3, 4 और 5 और डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 31 अगस्त 2025 तक दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है गांधी मैदान, पटना में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा
इसकी शीर्ष संस्था नेशनल दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम NDFDC के माध्यम से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों एवं शिल्प कला को प्रदर्शित करने हेतु दिव्य कला मेला का आयोजन गांधी मैदान पटना में 23 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया गया। पटना, बिहार में आयोजित यह मेला वर्ष 2022 से आरंभ हुई श्रृंखला का 26वां संस्करण है। इससे पूर्व यह मेला दिल्ली दिसंबर 2022, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना दिसंबर 2023 में, सूरत, नागपुर, अगरतला, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, विशाखापत्तनम, पुणे, जबलपुर, दिल्ली में दिसंबर 2024 में, वडोदरा, जम्मू तथा उदयपुर जैसे शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? इसका उत्तर है मालदीव। यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तर के पहले विदेशी नेता भी रहे। अगला प्रश्न है, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 कहां आयोजित किया गया? इसका उत्तर है बिहार के राजगीर में। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एशिया की चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियनशिप पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण रहा। यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजगीर में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिषद की 56वीं बैठक कहां आयोजित की गई? इसका उत्तर है दिल्ली में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिषद की 56वीं बैठक 25 अगस्त 2025 को IIT दिल्ली में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्तमान में भारत में कुल 23 IITs हैं। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मई 1950 में भारत के पूर्वी भाग में खड़गपुर के हिजली में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया था। यह मातृत्व लाभ से जुड़ा एक कार्यक्रम है। कथन 2, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित भारत सरकार के मिशन शक्ति का एक प्रमुख घटक है। कथन 3, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाने और उनकी दिहाड़ी में होने वाली हानि की भरपाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? इसका उत्तर है विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम पर IPL 2025 के आखिरी लीग मैच में यह उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली T20 क्रिकेट में किसी एक टीम के लिए 9000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सी कंपनी
एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका उत्तर है एनवीडिया। 2025 में एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप्स की भारी मांग के चलते यह मुकाम हासिल किया। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण 3.92 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिससे वह एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल गई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्री अमिताभ प्रसाद और सऊदी पक्ष के स्टाफ मेजर जनरल साद मोहम्मद एच अल काथरी ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में मिल मेडिकॉन 2025 सैन्य परिचालन परिस्थितियों में शारीरिक एवं मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कथन 2। सैन्य चिकित्सा में नवाचारों, चुनौतियों और सुधारों पर केंद्रित सम्मेलन का आयोजन चिकित्सा सेवा महानिदेशालय सेना द्वारा किया गया। कथन 3। भारतीय सेना के सुधार वर्ष के अनुरूप मिल मेडिकॉन 2025 एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तृत बनाना और सैन्य परिचालन परिस्थितियों के अंतर्गत आघात में देखभाल क्षमताओं को बढ़ाना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन रहे? इसका उत्तर है डी मुकेश। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था और इसके विजेता भारत के डी मुकेश रहे। उप विजेता चीन के डिंग लिरेन रहे, जो 2023 के विश्व चैंपियन थे। डी मुकेश ने 14 गेम के रोमांचक मुकाबले में डिंग लिरेन को 7-5, 6-5 के स्कोर से हराया। 18 साल की उम्र में डी मुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वह विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? इसका उत्तर है भारत को। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होगा, जिसमें 206 प्लेयर्स भाग लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2024 में किस खिलाड़ी को दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना गया? इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2024 में जसप्रीत बुमराह को दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। बुमराह ने 2024 में 200 टेस्ट विकेट, 20 से कम की औसत से लेकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उनके साथ ही स्मृति मानधाता को अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया, जिन्होंने साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। अगला प्रश्न। हाल ही में डाक विभाग ने भारत के डिजिटल पता प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर है मैप माई इंडिया। संचार मंत्रालय के डाक विभाग DOP ने अवस्थिति प्रौद्योगिकी, IoT और भू-स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिपिन के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिए मैप माई इंडिया के मानचित्रण प्लेटफॉर्म और उत्पादों का उपयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर भारत के पहले मोंडो एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से हर साल मनाया जाता है। 29 अगस्त 2025 को मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने JLN स्टेडियम में भारत के पहले मोंडो एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया। इस साल की थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस पुरस्कार प्रदान किया गया। कथन 2, यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग DPE के सहयोग से लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन को यानी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की ओर से आयोजित किया गया। कथन 3, इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, लोक उद्यम विभाग सचिव श्री के मोसेस चालई, स्कोप अध्यक्ष श्री KP महादेवस्वामी और स्कोप महानिदेशक श्री अतुल सोबती भी मौजूद रहे। कथन 4, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 और 4, D उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा D उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, भारत में बांस के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है और विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। कथन 2, भारत का बांस और रत्न उद्योग 28,005 करोड़ रुपए का है। कथन 3, अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन NBM को देश भर में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था। कथन 4, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-2007 में एक केंद्र प्रायोजित योजना CSS के रूप में शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर चारों कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा D 1, 2, 3 और 4। भारत में बांस के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल 13.96 मिलियन हेक्टेयर है और 136 प्रजातियों, 125 देशी और 11 विदेशी के साथ बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। भारत का बांस और रत्न उद्योग 28,005 करोड़ रुपए का है। बांस क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन NBM को देश भर में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में एक केंद्र प्रायोजित योजना PSS के रूप में शुरू किया गया था और 2014-15 के दौरान इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और 2015-16 तक जारी रहा। बम्बूसा बालकुआ, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस,
मेलोकाना बैसिफेरा, ओचलैंड्रा ट्रैवनकोरिका, डेंड्रोकैलेमस एस्पर, बम्बूसा पॉलीबोरफा, स्यूडोक्सीटेनन्थेरा, स्टॉक्स आई, डेंड्रोकैलामस गिंगेटस, थारसोस्टैचिस ओलिवेरी, स्कीजोस्टैचियम ओर्गेसिल बांस की प्रमुख प्रजातियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी की किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है? इसका उत्तर होगा वंदना कटारिया। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल से अधिक लंबे शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ परिषद ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने की अनुमति दे दी है? इसका उत्तर है बुल्गारिया। यूरोजोन उन देशों का समूह है जो यूरोपीय संघ ईयू के सदस्य होते हुए भी यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाते हैं। वर्तमान में इसमें 20 देश शामिल हैं। बुल्गारिया के शामिल होते ही यह संख्या 21 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में किस देश ने अपने यहाँ 2 बच्चों वाली पॉलिसी को खत्म कर दिया है? इसका उत्तर है वियतनाम। जून 2025 में वियतनाम ने अपने यहाँ 37 साल से लागू 2 बच्चों वाली पॉलिसी को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है। यह फैसला देश की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने हनोई में लिया। अब वियतनाम में कपल या सिंगल पेरेंट्स खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, कब बच्चे चाहिए और 2 बच्चों के बीच कितना अंतर होगा। अर्थात अब यहाँ के लोगों को खुली छूट होगी और वे जितने चाहें उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। 1988 में लागू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी उस समय बनाई गई थी जब वियतनाम में प्रति महिला औसतन 4 बच्चों का जन्म हो रहा था। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने इसे लागू किया था। इस नीति के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सजा स्वरूप जुर्माना देना पड़ता था, जिसमें वेतन में कटौती, बोनस से वंचित करना या पद से हटाया जाना शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत समुद्री सप्ताह 2025 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है मुंबई में। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार यह आयोजन दुनिया के सामने भारत की समुद्री ताकत दिखाने का एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इसमें 100 से ज्यादा देशों और 1 लाख से ज्यादा हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका आयोजन 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक नेस्को प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने सह्याद्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में किस हॉस्पिटल द्वारा 100% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर है मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। 2 सितंबर 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने सह्याद्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है। मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड MHEPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। MHEPL अधिग्रहणकर्ता अपने सहयोगियों सहित के साथ मिलकर भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सक्रिय है और ब्रांड नाम मणिपाल हॉस्पिटल के तहत
मल्टी स्पेशलिटी देखभाल प्रदान करने वाले अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक तेजी, पारदर्शिता और सुगमता लाने हेतु कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है कपास किसान ऐप। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कपास खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुव्यवस्थित करने हेतु भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा विकसित नए मोबाइल एप्लीकेशन कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। कपास किसान ऐप किसानों को स्व-पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की स्थिति जानने में सक्षम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए मैत्री सेतु का निर्माण करते हुए भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज 1 सितंबर 2025 को पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स पहुंचे। कथन 2, इनमें INS तीर, INS शार्दुल और CGS सारथी शामिल हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक न ही दो। इसका सही ऑप्शन होगा सी, एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ नारियल खोल आधारित उत्पाद निर्यातक के लिए स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए यूनाइटेड कार्बन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी नोवा कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी जैकोबी कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी मैरिको लिमिटेड मुंबई। इसका सही ऑप्शन होगा ए यूनाइटेड कार्बन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। नारियल विकास बोर्ड सीडीबी ने केरल के अंगमाली स्थित एडलक्स कन्वेंशन सेंटर में अपनी नई संशोधित योजनाओं का शुभारंभ और निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करके विश्व नारियल दिवस मनाया। नारियल उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा स्थापित निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए गए। यूनाइटेड कार्बन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तिरुपुर, तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ नारियल खोल आधारित उत्पाद निर्यातक के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता, जबकि नोवा कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तिरुनेलवेली और जैकोबी कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ नारियल कार्नेल आधारित उत्पाद निर्यातक श्रेणी में मैरिको लिमिटेड मुंबई ने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद मेझुकटिल मिल्स अलुवा केरल को रजत पदक और फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। शक्ति कोको प्रोडक्ट्स पोलाची तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ नारियल पानी आधारित उत्पाद निर्यातक के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। कोयम्बटूर स्थित काव्योर एक्टिवेटेड कार्बन प्राइवेट लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ महिला निर्यातक और तिरुपुर स्थित ग्लोबल कोकोनट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ किसान उत्पादक संगठन FPO निर्यातक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC द्वारा किस बैंक की कुछ शेयर, पूंजी और वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी यस बैंक। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यस बैंक। SMBC एक जापान स्थित वाणिज्यिक बैंक सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक प्रमुख परिचालन इकाई है। SMBC भारत में एक विदेशी बैंक है जिसकी ब्रांच नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है और गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक ऑफशोर ब्रांच है। SMBC भारत में ऋण प्रदान करने, जमा स्वीकार करने और साख पत्र जारी करने जैसी विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया? इसका सही जवाब होगा भारी उद्योग मंत्रालय, एमएचआई। भारी उद्योग मंत्रालय एमएचआई ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया। यह मिशन पूरे देश में सफाई, स्वच्छता और स्थिरता को प्रोत्साहन देता है। 2 सप्ताह का यह अभियान भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के कैलेंडर के अनुसार चलाया गया। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 2 सितंबर 2025 से मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड जेटीएन में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हुआ। कथन 2, इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 तक किया गया। यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रमों का हिस्सा है। कथन 3, इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, संयुक्त सहभागिता और आपसी समझ को विस्तार देना है। कथन 4, इससे पहले इस अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिरापाकन में आयोजित किया गया। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प होगा डी 1, 2, 3 और 4। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।